ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ में आमतौर पर विभिन्न फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस मौसम में नमी की अधिकता के चलते फसलों पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जो कि फसलों के उत्पादन में कमी ला देता है। ऐसे में किसान कीटों की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। सभी अपने अपने फसल की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ आदमी लगा दिए हैं, किन्हीं का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई सीधी बुआई पे भी आ गए हैं। तो इन सब में आप जो भी फसल लगाएंगे खरीफ के मौसम में, ऐसे भी कीड़े व्याधियों का प्रकोप थोड़ा सा रबी के मौसम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आगे चल के उनका फसल जो है पैदावार भी अच्छी होगी और आमदनी भी जो है वो बढ़ेगी। खर्च कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सावधानियां हैं जो रखें। मक्के का फसल बहुतों ने लगा दिया होगा या लगाने वाले होंगे। तो मक्के का फसल जो है वो बीज जब डालते हैं हम, उसके 10-12 दिनों 15 दिनों तक में जो है दो पत्ते का हो जाता है, 2 से 3 पत्ते का जो फसल है वो हो जाता है 15 से 20 दिन में। तब किसान भाई क्या करेंगे, उसमें जहाँ पर देखा जाता है कि कीड़े का प्रकोप होता है, तो उनके खेतों में मक्के में कीड़े का प्रकोप हुआ था। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो दानेदार कीटनाशी है, फिप्रोनिल 3G के नाम से आता है। इसका 10 से 12 दाना या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का 8 से 10 दाना प्रति गाभा प्रत्येक पौधे के गाभा में डाल देंगे, जिससे किसान भाइयों को 1 से 1.5 महीने का जो है कीड़ों से बचाव हो जाएगा। उसी तरह जैसे धान के फसल में रोपाई करने के लिए जो बिचड़ा तैयार करते हैं, वैसे जगह बहुत तनाछेदक, गौलमीज और भी तरह के बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पौधशाला में ही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो पौधशाला में कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई प्रति 100 वर्ग मीटर में 200 से 250 ग्राम का फिप्रोनिल 3G दानेदार कीटनाशी जो है वो उसका प्रयोग कर देंगे। उसी तरह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का भी 2 से 250 ग्राम का प्रयोग करेंगे, जिससे आगे आने वाले कीड़ों से बचाव होगा। एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, दवा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे खेतों के अगल बगल में किनारे में मेड़ों पर खरपतवार ना छोड़ें। खरपतवार जो होते हैं कीड़ों का घर बन जाते हैं और ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। दूसरी, खेत पे कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें, इनसे दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। थोड़ा सा सावधानी ये देखना है कि जिनका खेत पहाड़ों के बगल में वृक्षों के पास जिनका है, उन पे देखें कि कटुआ कीट का प्रयोग
कटुआ कीट का जो है वो प्रकोप ना हो। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये रहते हैं और किसानों को तब पता चलता है जब उनके पौधे सूख के गिर जाते हैं या तुरंत से मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, दानेदार कीटनाशी है, तरल जो है क्लोरपाइरिफॉस इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर पानी है तो तरल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हल्का पानी है, ये दानेदार या तरल दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव हो सकता है।